छठवा काम अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते वरान्माम यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वरान्माम यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु तच्चाम्र चारु कलिका अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्माम यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वरान्माम यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु अल्पश्रुतम। अब और अभिलंबता का प्रदर्शन है इसमें। अल्पश्रुतम, मैं कैसा हूँ? अल्पश्रुत हूँ, मुझे थोड़े से शास्त्र आते हैं, थोड़ा सा ज्ञान है। अल्पश्रुतम, इस पद को पढ़ना चाहिए उन लोगों को जिनकी बुद्धि का क्षोभम कम है। विद्या प्रदायक काव्य है। हम लोग क्या करते हैं, ज्ञानी ज्यादा बन जाते हैं, किसी के सामने अपने आप को छोटा कहते ही नहीं है। हमें जितना ज्ञान है उतना किसी के पास हम सबसे बड़े ज्ञाता, तो उसी से हमारा क्षोभम कम होता जाता है। अहंकार का भाव जब तक रहेगा तब तक कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। हम बड़े, हम ज्ञाता, तो फिर दूसरा कुछ कहेगा तो हम नहीं मानेंगे उसकी बात। अब आचार्य मानतन महाराज जैसे हमसे तो भक्ताओं का एक पद नहीं लिखा जा रहा, तो फिर भी अपने आप को कह रहे हैं, इतने 48 पद लिखने के बाद भी क्या कह रहे हैं? अल्पश्रुतम। मैं अल्पश्रुत हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ। तारे भी छूट गए, ये तो चार भी नहीं मिले। अल्पश्रुतम, मैं अल्प शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। और सुनो, इतने नहीं, श्रुतवताम, जो विद्वान हैं, श्रुतवताम विद्वान, उन विद्वानों की सभा में
परिहास धाम, मेरा परिहास उड़ाया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है, ऐसा हूं मैं। अगर मैं अच्छा विद्वान होता तो मेरी हंसी क्यों उड़ाई जाती? तो मैं विद्वानों के सभा में, विद्वानों के बीच में हंसी का पात्र बनता हूं, परिहास धाम। अब इससे ज्यादा अपनी महिमा का बखान क्या हो सकता है? बनूंगा नहीं, बनूंगा नहीं, परिहास धाम, उपहास का घर, उपहास का स्थान बनाऊं, फिर तो बताऊं विद्वान के पास। अपना एक विशेषण लगाया है अपने लिए कि मैं कैसा हूँ, अल्पसुत हूँ, थोड़े से शास्त्रों को जानने वाला हूँ और विद्वानों की सभा में उपहास का पात्र हूँ। विद्वानों के बीच में मेरी कोई बड़ी प्रशंसा नहीं होती, कोई हंसी ना उड़ाए तो प्रशंसा नहीं होती। ये नहीं समझना कि मानो तुम बड़ा विद्वान है, नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मेरी तो हंसी उड़ाई जाती है, तालियां नहीं बजाई जाती। फिर भी तद्भक्ति एव, तद्भक्ति एव, आपकी भक्ति ही मुखरी कुरुते। मुखर, मुखर किसको बोलते हैं? जो बोलता है उसको मुखर, ज्यादा बोलता है, वाचा, ज्यादा बोलने वाला। मुखरी कुरुते, वाचाल बनाती है, वाचाल करती है, बोलने के लिए मुखर बनाती है। कौन? तद्भक्ति, आपकी भक्ति ही। मैं नहीं बोलता, कौन बुलवाता है? तद्भक्ति एव, एव लगा दिया, आपकी भक्ति ही मुझे बोलने के लिए कहती है। बोलो, तुम तो भक्ति करो बस, ये मत विचार करो कि क्या होगा इसका, कौन क्या कहेगा, ये स्तोत्र प्रसिद्ध होगा कि नहीं होगा। आपकी भक्ति को महत्व दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आप तो भक्ति करो। बाहर के दिखावे की नहीं, अंतरंग की भक्ति होना चाहिए। बाहर से आपकी द्रव्य जो है सो है, बाहर की द्रव्य तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन भीतर के भाव वे अच्छे नहीं हैं, तो द्रव्य का प्रभाव ज्यादा नहीं होता। भाव प्रभावी होते हैं, भाव अच्छे हैं तो आपकी वो द्रव्य भी, कौन से दाने थे? ज्वार के दाने भी मोती बन जाया करते हैं। लेकिन अंदर क्या होना चाहिए? भक्ति का भाव, दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं लगा लेना इसका अर्थ, जो भक्ति कर रहे हैं, जो अच्छी द्रव्य लेके आ रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हाँ, लोग उसका अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं। क्या अनर्थ करते हैं? जो अच्छी भक्ति कर रहा है, जो कुछ अच्छी द्रव्य ला रहा है, चांदी की थाल ला रहा है, अपनी द्रव्य को सजा के ला रहा है, तो हम उसको ऊपर कटाक्ष वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। अंदर के भावों को हम नहीं जान सकते, किसी के परिणाम को हम नहीं तोड़ सकते, कौन द्रव्य लिंगी है, कौन भाव लिंगी है, ये हम उसकी थर्मामीटर मेरे पास नहीं है। अभी पूजनीय विज्ञानवती माता जी ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई थी, अगर आप लोग उसमें उपस्थित रहे हो तो। वो कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहानी इतनी सी है कि वो व्यक्ति जो गला घोंट के किसी का और सैनिकों से बच करके भागा और एक दिगंबर मुनिराज के चरणों में जाकर के बैठ गया, उसको देखा कि अब मरना है, सैनिक पीछे लगे हैं, तो फिर इन्हीं की शरण में क्यों ना चले जाऊं। शरण में चला गया, मुझे दीक्षा दे दो। मुनिराज ने दीक्षा दे दी। अब ऐसा अगर पापात्मा कोई जीव हो, आपकी नजरों से भाग रहा हो और जाकर के आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के समक्ष दीक्षा ले ले, आप उसको पूजेंगे? नहीं पूजेंगे। आपके अंदर ये भाव आ जाएगा,
ये तो द्रव्यलिंगी है, बचने के लिए बन गया साधु। इसके भाव कहाँ है? भाव कहाँ थे बताओ? अच्छा भाव थे क्या? भाव थे क्या मुनि बनने के? मुनि बनने के भाव थे क्या? बचने के भाव थे, लेकिन मुनि बन गया है तो द्रव्यलिंगी, भावलिंगी नहीं है। फिर भी उन सैनिकों ने आकर, राजा ने आकर नमोस्तु किया। हम कौन होते हैं? पलड़े पे रखने वाले। इस तराजू पे रख लिया, ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? जो साधु आ जाए नतमस्तक। राजा श्रेणिक ने उस मछली कमंडल में मछली पकड़ने वाले मुनिराज को नमोस्तु किया। वो परीक्षा लेने आया था देव मुनि बन करके, वो कमंडल में मछलियां डाल रहा था। राजा श्रेणिक क्षयक सम्यक दृष्टि थे, क्षयक सम्यक दर्शन की परीक्षा करने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने उसको नमोस्तु किया विधिवत। नमोस्तु करने के बाद स्थितिकरण करना चाहा। स्थितिकरण के लिए क्या? भैया आप मुनिराज हैं, ये शोभा नहीं देता। फिर भी वो कह रहे नहीं, वो जो आयिका है ना, वे गर्भवती हैं, उनके लिए मछली ले जाना है खिलाने के लिए। तब भी राजा श्रेणिक का क्षयक सम्यक दर्शन डिगा नहीं। बाद में फिर ये उजागर हुआ कि वो देव सामने आया फिर। लेकिन तात्पर्य क्या है? हम परीक्षक ना बने किसी के, हम स्वयं के परीक्षक बने अपने भावों के, कि हमारे भावों में कितनी श्रेष्ठता है। हम मंदिर आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो हमें अपने भावों को तोलना है, ना कि बगल वाले के भावों को। ना बगल वाले को देखना है, ना सामने वाले को देखना है। कौन कितने भावों से आ रहा हमें क्या पता? हम तो अपने भावों को उत्कृष्ट बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, जिसके जो भाव होंगे उसका फल को प्राप्त करेगा। एक में मुनिराज थे, एक मुनिराज तपस्यारत थे बहुत समय से पर्वत पे, और लोग श्रावक ने देखा कि ये तो बड़े तपस्वी साधु हैं, और वे साधु चले गए विहार करके, दूसरे साधु उस स्थान पे आ गए। अब जो श्रावक थे उन्होंने वही साधु जान करके उनकी खूब पूजा अर्चा और प्रशंसा की, लेकिन वो साधु ने ये नहीं कहा कि मैं वो साधु नहीं हूँ। उनको वो भाव आ गया अंदर से कि प्रशंसा हो रही तो अच्छी बात है ना। और वे उस भाव से मर करके क्या बने? त्रिंच बने। श्रावक त्रिंच नहीं बने होंगे। श्रावकों ने तो अपनी भक्ति से देवपद पाया होगा नियम से। क्यों पाया होगा? भक्ति। वे तो ये मान करके उनकी भक्ति कर रहे थे कि ये तो अरे बड़े तपस्वी सम्राट हैं, इनकी पूजन करो, अर्चा करो, नमोस्तु करो। और वे साधु त्रेंच में गए। तो ये अपने अपने भावों का फल है, इसलिए अपने भावों को संभालना। दूसरे के भावों के लिए हम थर्मामीटर लेके कभी ना घूमे। कहाँ से कहाँ चलो कई बार आ जाती है तो लगता है कि मतलब अपने अंदर वो चीजें आना चाहिए। भाव अपने बनाना है अपन को, दूसरे के भावों को अपन को परीक्षा नहीं करना। अपन अपना कल्याण करने में बुद्धि को लगाएंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी बनेगी। आपका इसकी भक्तावर का पाठ करें, वो बढ़िया भक्ति के साथ करें। जितने काव्य आप पढ़ रहे हैं उन काव्यों को वहीं बैठ करके उनके भगवान के समक्ष पढ़ें, और अर्थ भाव को भी अंदर अंदर गुनगुनाएं। जब भाव नहीं समझ में आए तो पुनः घर आकर के देखें कि आज इस काव्य का भाव हमसे नहीं लगा, तो उसका अर्थ पढ़ें फिर से। चल देखो फिर से एक बार। तो हे भगवान मैं कैसा हूँ? अल्पश्रुतम, मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ। श्रुत बताम परिहास धाम, और विद्वानों की सभा में हंसी का पात्र हूँ। फिर भी तद भक्ति एव, आपकी भक्ति ही, अंत में दिया माम, मुझको, बलात्, जबरदस्ती, मुखरी कुरुते, मुखर करती है, वाचाल बनाती है, जबरन प्रेरित कर रही है भक्ति करने के लिए। आपकी भक्ति जैसे कैसे? यत कोकिलः किल मधौ मधुरम विरोति, किल निश्चय ही, यत कोकिला जो कोयल होती है
वह कोयल मधु मधुमास में, मधुमास बोलते हैं बसंत ऋतु को, मधु मधु शब्द से बना मधु, मधुमास में मधुरम विरौती, मधुर बोलती है। जैसे कोयल मधुमास में मधुर बोलती है, क्यों बोलती है? तच्च आम्र चारु कलिका निकर एक हेतु, एक ही हेतु होता है उसका, एक ही कारण होता है उसका बोलने का। क्या एक कारण होता है? आम्र चारु कलिका निकर, आम्र मतलब आम की, चारु अर्थात सुंदर, कलिका अर्थात कलियां, निकर समूह, ये पूरा एक पद है। अर्थात आम में लगी हुई जो मंजर हैं, मोर हैं, वह आम में लगे हुए मोर ही उस किसको, कोयल को बोलने के लिए, कुहू कुहू की आवाज निकालने के लिए एकमात्र कारण है, एक हेतु। जैसे मधुमास में कोयल को बोलने के लिए आम के वृक्ष में लगी हुई मंजरियां एक हेतु हैं, एक कारण हैं, उसी प्रकार हे भगवान, मैं अल्पज्ञानी और विद्वानों की सभा में हंसी का पात्र बनाया जाने वाला मैं आपकी भक्ति करने के लिए जबरदस्ती तैयार हुआ हूँ। आपकी भक्ति ही उस